हेलो फ्रेंड्स, मल्टी सॉल्यूशन चैनल में आप लोग का स्वागत है। मैं हूं आशित गिरी। आज न्यू टॉपिक्स लेके आया है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ELCB, RCCB और MCCB। इनका डिफरेंस क्या है वो हम लोग देखेंगे। तो पहले मेरे पास ये देख सकते हैं 2 पोल का RCCB है। 40 मिलीएम्प्स इसका ट्रिपिंग रेटिंग है और इसका रेटिंग नॉर्मल रेटिंग है। करंट रेटिंग 40 एम्प्स का करंट रेटिंग है। और मेरे पास एक ELCB है, 4 पोल का ELCB है। ये भी 40 मिलीएम्प्स का ट्रिपिंग रेटिंग है और ये है 25 एम्प्स का करंट रेटिंग है। और ये है MCCB, 2 पोल का MCCB है। तो अभी फर्स्ट हम इसका फुल फॉर्म क्या है। RCCB का फुल फॉर्म है रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर और ELCB का फुल फॉर्म है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर और MCCB का फुल फॉर्म है मिनिएचर करंट सर्किट ब्रेकर। तो इनका कंस्ट्रक्शन क्या है वो देखते हैं। ये है MCCB। तो MCCB में क्या क्या रहता है, इसका कंस्ट्रक्शन क्या है। इसमें रहते हैं टर्मिनल पॉइंट। देखिए ये इनकमिंग और आउटगोइंग टर्मिनल पॉइंट है। और इसका अंदर क्या रहता है ना, मैग्नेटिक कॉइल रहता है, बाई मेटल स्ट्रिप। और क्या है, आर्क शूट रहता है और कॉपर बेड, इसके अंदर कॉपर बेड रहता है और ऑपरेटर ऑन ऑफ स्विच रहता है। ओके। और RCCB के अंदर क्या रहता है, RCCB के अंदर रहता है CBCT, कोर बैलेंस करंट ट्रांसफार्मर। जो मेन थिंग्स है CBCT, कोर बैलेंस करंट ट्रांसफार्मर। और मैग्नेटिक रिले कॉइल रहता है, इसके अंदर मैग्नेटिक रिले कॉइल रहते हैं। और क्या है, इसका भी आउटपुट और इनपुट, इनकमिंग और आउटगोइंग दोनों टर्मिनल पॉइंट रहते हैं। और इसमें क्या ट्रिपिंग मैकेनिज्म रहता है, ट्रिपिंग मैकेनिज्म। तो पहले आता है ये MCB। एक क्या प्रोटेक्ट करता है, MCB क्या प्रोटेक्ट करता है ना, MCB हम लोग को ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट की प्रोटेक्शन देता है। ये नॉर्मली इक्विपमेंट को सेव करने के लिए इक्विपमेंट प्रोटेक्शन ये देता है MCB। और ELCB और RCCB प्रोटेक्शन देता है, अर्थ लीकेज को प्रोटेक्ट करता है। जब अर्थ लीकेज होता है उस टाइम में ह्यूमन बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग RCCB इस्तेमाल करते हैं। और क्या है नहीं, इसमें आपको कैसे इसका प्रिंसिपल क्या है, जैसे लग रहा है आप देख रहे हैं यहाँ पे MCB का प्रिंसिपल है, ये जब ओवरलोड होता है, ओवरलोड होने से क्या होता है, इसका अंदर थर्मल ब्रेकर का काम करता है, थर्मल ओवरलोड प्रोटेक्शन देता है। जब ओवरलोड होता है इसका अंदर थर्मल इंक्रीज होता है। थर्मल इंक्रीज होने से इसका अंदर जो बाईमेटालिक जो स्ट्रिप रहता है वो बेंड हो जाता है। तो उस टाइम में क्या होता है, ये सर्किट ब्रेक हो जाता है। तो ये है इसका प्रिंसिपल है। और RCCB का प्रिंसिपल क्या है, RCCB का प्रिंसिपल ये है ना, ये कोर बैलेंस करंट ट्रांसफार्मर। इसका अंदर जो CBCT रहता है वो कोर बैलेंस करंट ट्रांसफार्मर का वो लीकेज का हिसाब से वो ब्रेक होता है। जैसे फेज वायर और न्यूट्रल वायर में CT का अंदर से जाता है। और जब CBCT कोई वेक्टर साम करते, मतलब वेक्टर में आता है, तो इसमें फेज और न्यूट्रल करंट इसका अंदर से पास होने का समय दोनों सेम होना चाहिए। जैसे न्यूट्रल में फेज में जब करंट आप फ्लो होता है, मान लीजिए 5 एम्प्स करंट फ्लो हो जाता है, तो और न्यूट्रल में भी आपको आउटपुट 5 एम्प्स करंट फ्लो होना चाहिए। अगर जब अर्थ लीकेज होता है तो उसमें क्या है, जो इनपुट और आउटपुट में डिफरेंस होता है। सो डिफरेंस जब होता है तो उस टाइम में CBCT जो ब्रेकर है वो ब्रेक कर देता है कॉइल को। तो ये है इसका प्रिंसिपल। तो ELCB क्या है ना, ELCB है, ये ओल्ड नेम है। बहुत ये भी अर्थ लीकेज को डिटेक्ट करता है। जब अर्थ लीकेज होता है उसमें ये सर्किट ब्रेक होता है, बट ये ओल्ड नेम है। ये ओनली ELCB ओनली एक्चुअली ओल्ड नेम है और ये ओल्ड मैकेनिज्म है। ओनली ये अर्थ लीकेज को प्रोटेक्ट करता है नॉर्मली। और RCCB से यहाँ पे दोनों जो है ना वो बेटर है RCCB, कि हम लोग ये न्यू मैकेनिज्म है और
इसको इस्तेमाल करना सही चाहिए। कंस्ट्रक्शन साइट में हम लोग आरसीसीबी इस्तेमाल करते हैं, इसलिए ना ह्यूमन प्रोटेक्शन देने के लिए 40 मिलीसेकेंड के अंदर ये टिप करता है और इसका रेटिंग है 30 मिलियम्स। जब 30 मिलियंस से ऊपर ये 30 मिलियंस का ऊपर जब वो अर्थ लीकेज होता है तो उस टाइम में ये टिप होता है और इसमें ह्यूमन को प्रोटेक्ट करता है, ह्यूमन बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। तो ये है हम लोग आप देखा है जो क्या है आरसीसीबी, एलसीबी और एमसीबी का डिफरेंस। चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं इनका कैसे काम करता है, इसका जो पाथ है वो कैसे एक डायग्राम का हिसाब से हम देखेंगे वो कैसे पाथ कंप्लीट करता है और कैसे ब्रेक होता है। ये देख रहे हैं ये एक डायग्राम है, आरसीसीबी का डायग्राम है। देखिए आरसीसीबी कैसे काम करता है तो उसका एक डायग्राम बनाया गया है। तो पहले आप देखिए यहाँ पे एक फेज है, ये है फेज। तो ये फेज में सप्लाई जाते हैं और ये लोड का होके थ्रू ये कॉइल होके ये न्यूट्रल में आता है। तो फेज और न्यूट्रल में जब सेम करंट फ्लो होता है तो नॉर्मली उसमें कुछ ट्रिपिंग नहीं होता है। तो यहाँ पे 5 - 5 मान लीजिए 5 मिलियम्स करंट, 5 एम्स करंट यहाँ पे फ्लो होता है और 5 एम्स करंट लोड अप दिखाता है। तो इसमें 5 - 5 जीरो हो जाता है, तो उसमें कोई ट्रिपिंग का संभावना नहीं रहता है। जब यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे जैसे अर्थ लीकेज हो रहा है तो अर्थ लीकेज होने से क्या होता है ये डिफरेंस हो जाता है, फेज और न्यूट्रल में डिफरेंस होता है। तो इमीडिएट क्या करता है ट्रिप कॉइल का थ्रू इमीडिएट ट्रिप हो जाता है, आरसीसीबी मतलब सर्किट को ब्रेक हो जाता है। तो ऐसे एक टेस्ट बटन से यहाँ पे आप देख सकता है। अब ठीक से देखिए यहाँ पे टेस्ट बटन अगर हम प्रेस करते हैं तो उस टाइम में इमीडिएट क्या होता है तो ये अर्थ बाईपास होता है और यहाँ पे एक टेस्ट जो रजिस्टर है वहाँ का थ्रू सर्किट फ्लो हो जाता है। तो इसमें डिफरेंस आ जाता है, मतलब आपका फेज और न्यूट्रल में डिफरेंस, तो इमीडिएट वो टिप करता है। तो हम लोग जो आरसीसीबी है उसको टेस्ट बटन से हम टिप करके भी हम टेस्ट कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है, जैसे एक आदमी वहाँ पे एक ट्रांसफार्मर का सामने खड़े हैं, मोटर का सामने खड़े हैं और वो टच कर रहा है। तो इसमें जो फेज और न्यूट्रल को करंट है और जो फेज का करंट सप्लाई हो रहा है तो वो इमीडिएट का बॉडी का थ्रू वो अर्थ लीकेज दिखाई दे रहा है। तो इसमें क्या है न्यूट्रल में जो लोड है वो डिफरेंस हो रहा है, फेज में और न्यूट्रल में डिफरेंस। तो ऐसे ही है ट्रिपिंग। तो ये तो उस टाइम में ट्रिप आरसीसीबी ट्रिप करेगा और ह्यूमन बॉडी को प्रोटेक्शन देगा। ये देखिए एक एग्जांपल है, जैसे हम लोग घर में आयरन करते हैं तो सपोज कोई अगर शॉर्ट सर्किट होता है, अर्थ लीकेज होता है तो उस टाइम में हम लोग शॉक लगने के लिए, अगर आपका घर में आरसीसीबी है तो आपको प्रोटेक्शन देगा। तो वो आरसीसीबी में एक टेस्ट बटन रहता है, वो टेस्ट बटन का थ्रू आप उसको टेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।